मैंने अपने आप को कभी गुलाम महसूस नहीं किया, लेकिन देश के लोगों ने अपने मतदान का उपयोग करना सीखा ही नहीं। उसका परिणाम क्या हुआ? विधानसभा में, लोकसभा में गुंडे, मवाली, अपराधी किस्म के लोग प्रवेश कर गए। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। बच्चे ड्रोन पे उड़ने लगे। ये क्या कर रहे हैं? नफरत के बीज बो रहे हैं। इसका परिणाम कौन भोगेगा? आने वाली नस्लें। उन्होंने पॉलिटिक्स को धंधा बना लिया और पॉलिटिक्स सेवा के लिए थी। एक जमाना था जब लोग चरित्रवान लोग सदन में बैठते थे और जब अमेंडमेंट होते थे तो विपक्ष को भी उतना ही बोलने का अवसर दिया जाता था। आज दिया जा रहा है। मेरा छोटा भाई है, वो गोरक्षनाथ संप्रदाय से आता है, मैं जूना अखाड़े से, ठीक है। लेकिन समझने की बात यह है, क्या मथुरा में आप शराब नहीं पिएंगे और आप यहाँ गाजीपुर में पिएंगे तो यहाँ अलाउ है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है। ये एक प्रयोग है। रियासतों को मिला के प्रजातांत्रिक स्वरूप में इसको लाया गया देश को। और ये जो किसान आंदोलन है, ये प्रकृति स्वयं संचालित कर रही है। प्रकृति का संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत में अब लोकतंत्र आना चाहिए। बहुत समय हो गया। तो आपको क्या लगता है कि देश का लोकतंत्र खत्म हो गया? नहीं, 1857 में जब आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था, 1947 में जो आज़ादी की पहली किरण दस्तक दे रही थी, उसका मकसद था जनता का, जनता से जनता के लिए। वो तो कहीं शुरुआत ही नहीं हो पाई। इतने सालों बाद आज हम यहाँ खड़े हैं गाजीपुर में। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और इसको कैसे बना रखा है वो आप लोग देख रहे हो। आपका जो प्रश्न था उसमें भी मुझे कुछ कहना है। बाउंड्रीज को सील किया गया है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये जनतंत्र के लक्षण नहीं है। 9 महीने तक देश का किसान सड़कों पे बैठे और जो लोग कहते हैं कि ये तो किसान ही नहीं है, तो तुम्हारी सारी एजेंसियां क्या कर रही है? अगर ये किसान नहीं है और ये अपराधी किस्म के लोग हैं तो तुम्हारी सारी एजेंसियां क्या कर रही है? और फिर आप इनके साथ टेबल टॉक क्यों कर रहे हो? है ना, आपके विरोधाभास को मैं तो समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं लोकतंत्र का प्रहरी हूँ। मैं इस देश का आज़ाद नागरिक हूँ। जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से आज़ादी हुआ हूँ। मैंने अपने आप को कभी गुलाम महसूस नहीं किया, लेकिन देश के लोगों ने अपने मतदान का उपयोग करना सीखा ही नहीं। उसका परिणाम क्या हुआ? विधानसभा में, लोकसभा में गुंडे, मवाली, अपराधी किस्म के लोग प्रवेश कर गए। ये हिंसक पशु ही तो दृश्य उभार रहे हैं। मारना, काटना। एक एसडीएम, और वो भी आईएएस, वो अंडर ट्रेनिंग है, वो क्या कहता है? इनके सर फाड़ो, और मर जाते हैं लोग। तो सीधा 302 का ऑफेंस है कि नहीं है? क्या उस पर एफआईआर हुई? और उसको प्रश्रय देने वाला कौन है? हरियाणा का मुख्यमंत्री। उस पर भी 302 और 120B में अपराध कायम होना चाहिए ना। नहीं, आज खट्टर साहब ने कहा है कि कांग्रेस, पंजाब सरकार दोषी है इसकी। आज उन्होंने कहा, स्टेटमेंट दिया है कि इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह हैं, उनका हाथ है और वही दोषी है इसकी। घटना कहाँ पर हुई? घटना करनाल में हुई। तो उसके लिए वो मतलब ये है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप बॉम्बे को दोषी बता दोगे, महाराष्ट्र दोषी है। अरे ज्यूरिडिक्शन एरिया होता है थानों का भी। अगर इस थाने के यहाँ क्राइम हो रहा, दूसरा थाना एफआईआर नहीं लिखता, 0 पे काम नहीं करता है। वो क्या मूर्ख समझ रहे हैं मनोहर भाई? जनता को मूर्ख समझ रहे हैं? जनता रोटी नहीं खाती है कि सब बच्चे हैं, सब अपराध कर रहे हैं तो मैं इनको डांट के दबा रहा हूँ। सर फड़वा रहे हो आप, और फिर आप क्या कह रहे हो कि हम कानून के रखवाले हैं। आप हिंसक पशु बन चुके हैं। आप देश के धरती पुत्र की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, और आपको वहाँ रोकने का क्या अधिकार था? वो हरियाणा में प्रदर्शन करने आए थे पंजाब के लोग, वो तो दिल्ली जाना चाहते थे। आपको ये राइट कहाँ है बताओ? संविधान की कौन सी धारा में लिखा है कि आप मेरे को देश के किसी भी हिस्से में जाने से रोक सकते हो? मैं आतंकवादी हूँ तो मुझे बंद करो। बहुत अच्छे। कानून सबको बराबरी का हक देता है। देश संविधान से चलता है। जिसकी धज्जियां उड़ा रहे ये लोग पिछले 9 महीने से मैं देख रहा हूँ, और जिससे आप डेमोक्रेसी कहते हो, उसका पहले मतलब समझो कि डेमोक्रेसी किसे कहा गया है। वही दुष्यंत चौटाला जी ने भी कहा है आज कि किसान कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक चुके हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। इन व्यक्तियों को आप जी लगाना छोड़ दो।
ये जी के काबिल नहीं है। दुष्यंत के पिता अजय और अजय के पिता ओम प्रकाश, ये दोनों 2 नंबर बैरक में थे। मेरा प्रोग्राम चलता है तिहाड़ जेल में, अपराध से अध्यात्म की, और सामने बैठ के रोज मेरा सत्संग सुनते थे। कौन? ओम प्रकाश और अजय, और उसका बेटा अजय का दुष्यंत। ठीक है, ये जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये साफ साफ किसानों को समझ में आ रही है। एक एसडीएम की औकात है कि वो कह देगा इनके सर फाड़ो। कौन कहलवा रहा है उसको? उसके खिलाफ अपराध कायम होना चाहिए पहले। आप अपराधी को बख्श दोगे तो समाज का निर्माण कैसे होगा? और आप जिम्मेदारी के पद पे बैठे हो, आप उससे भाग रहे हो। और मैं तो कहता हूँ सीधा सीधा इसमें नरेंद्र मोदी भी उतना ही दोषी है। प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? उसका कोई कर्तव्य नहीं है क्या? कर्तव्य और अधिकार के मध्य संतुलन बनाना भारतीय संविधान सिखाता है, जिसकी मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। एक व्यक्ति भी असंतुष्ट हो तो उसको अधिकार है, मुझे अधिकार है जंतर मंतर पे खड़े होकर अपनी बात कहने का। सारे देश का किसान सड़कों पे है, उनको शर्म नहीं आ रही है? ये कभी आतंकवादी है, कभी खालिस्तानी है। एक तरफ तो तुम डायर बन रहे हो, तुम भूल रहे हो कि देश आज़ाद हो गया है, और आज़ादी की लो एक दिन में नहीं जली। 90 साल तक असंख्य धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से सींचा है। अब मैं आपको डेमोक्रेसी का मतलब समझाता हूँ, और ये क्या कर रहे हैं वो भी समझो आप लोग। अगर मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आरएसएस के किसी भी कैंप में खड़ा होकर ऐसे गाता हूँ, देश है पुकारता पुकारती है भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती, तो मैं देश का सबसे बड़ा देशभक्त हूँ। और वही काम अगर मैं किसान आंदोलन में आके कहता हूँ तो मैं राष्ट्रद्रोही हो जाऊँगा। मेरे विचार तो वही थे, भाव किसने बदला? मार्केटिंग के लोगों ने। ये मार्केटिंग कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। बच्चे ड्रोन पे उड़ने लगे, ये क्या कर रहे हैं? नफरत के बीज बो रहे हैं। इसका परिणाम कौन भोगेगा? आने वाली नस्लें। संत जी, महिलाओं के साथ भी करनाल में बहुत कई महिलाओं को भी चोट आई है, और महिला पुलिस वहाँ नहीं थी, और उनको बाकायदा घसीटा गया, उनको मारा गया, डंडे लाठियाँ। उसको कैसे देखते? जाओगे किसके पास आप? जाओगे किसके पास? प्रशासन। जब सिस्टम सारा कब्जे में उनके, प्रशासन फिर वही बात है। पहले तो आपके जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि प्रशासन किसे कहा जाता है। एसडीएम, कलेक्टर वगैरह वगैरह की पोस्टिंग कौन करता है? कौन लगाता है इनको? कौन तैनात करते हैं बताइए आप? जनता के चुने हुए लोग। अरे हाँ, ये जनता के चुने हुए हैं, तो जनता की आवाज़ को तो ये बिल्कुल कुचल रहे हैं। कहाँ जनता की आवाज़? एक व्यक्ति भी बोले तो उनको आवाज़ सुनना चाहिए, तो लाखों लोग हैं, पूरा देश आंदोलित है। वो जाग रहे हैं, उनकी निद्रा टूट रही है, कुंभकर्णी नींद में सोए हैं वो। तो उनको ये लगता है कि यही नैरेटिव चला के हम इस देश पे काबिज रह सकते हैं। उन्होंने पॉलिटिक्स को धंधा बना लिया है, और पॉलिटिक्स सेवा के लिए थी। एक ज़माना था जब लोग चरित्रवान लोग सदन में बैठते थे, और जब अमेंडमेंट होते थे तो विपक्ष को भी उतना ही बोलने का अवसर दिया जाता था। आज दिया जा रहा है? अभी लोकसभा में, राज्यसभा में जितने बिल पास हुए, किसी को बोलने का मौका दिया? ये एमएसपी की, आप एक बार बताइए, इनकी लड़ाई क्या है एमएसपी को लेके? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तुम बाकी सारी चीज़ों को कानून का अमली जामा पहना रहे थे, तो एमएसपी को भी पहना देते। एमएसपी है, थी, रहेगी। किधर है? 6% लोगों को एमएसपी मिल रही साहब। मैं 50 रुपये में दिल्ली में गेहूँ खरीद रहा हूँ, किसान का 20 रुपये में गेहूँ नहीं बिक रहा है। 30 रुपये कहाँ जा रहा है? आज योगी जी ने घोषणा की है मथुरा में। जी, मथुरा के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया यूपी के लिए। क्या? वो वहाँ पर जो मदिरा पान, मीट, शराब ये सब बंद नहीं बिकेंगे। वैसे वो मेरा छोटा भाई है, वो गोरक्षनाथ संप्रदाय से आता है, मैं जूना अखाड़े से आता हूँ, ठीक है। लेकिन समझने की बात ये है, क्या मथुरा में आप शराब नहीं पिएंगे और आप यहाँ गाजीपुर में पिएंगे तो यहाँ अलाउ है? आप पूरे प्रदेश में बंद कर दो ना। गुजरात में शराब बंदी है, सबसे ज़्यादा महंगी शराब गुजरात में बिक रही। चलो आपको कौन सा नशा चाहिए, मैं दिलवाता हूँ आपको। ऑन यूट्यूब सोशल मीडिया चैनल पे बोल रहा हूँ, कौन सा नशा चाहिए आपको गुजरात में? चलो मेरे साथ, मैं दिलवाता हूँ। बिहार में भी तो अरे सुनिए ना, ये सिर्फ उस 10 रुपए की चीज़ को 100 रुपए का कर देते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। सारे लोग मिले हुए हैं, हमाम में सभी नंगे हैं। चरित्रवान बच्चों को बिना ट्रेनिंग के आप पॉलिटिक्स में उतारोगे तो यही होगा, वो सब इस सिस्टम के कचरा बॉक्स में चले जाएंगे। महाराज जी, लेकिन अगर ट्रेनिंग होगी और उन्हें समझाया जाएगा कि इस देश का मतलब नागरिकों के सामूहिक चरित्र से है, ये देश जमीन का टुकड़ा नहीं है, आप हम सब लोग मिलके देश हैं।
और सबकी ट्रेनिंग होगी तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। संत, ये नाम बदलने पर बड़ा जोर दिया जा रहा है यूपी में खासकर, उसको आप क्या तो कहेंगे इनका इसके लिए? नरेंद्र भाई ने और सीखा क्या है? आपने अभी तक नहीं जाना उनके बारे में। उनके मंत्री नितिन गडकरी जो एक मंत्रालय देख रहे थे जिसमें मुंद्रा कांगड़ा एयरपोर्ट वो आता है बंदरगाह, 12 बजे मैं वहाँ गया तो नितिन का फोटो लगा हुआ था। शाम को 5 बजे मेरा वहाँ लेक्चर था तो नरेंद्र भाई का फोटो था, नितिन का फोटो हट गया था। मैंने वहाँ के कमिश्नर से पूछा कि यार इसका फोटो कैसे हट गया, नितिन का महकमा है। अरे बोले पीएमओ से फ़ोन आया है कि नितिन का फोटो कैसे लगा हुआ है, हटा, नरेंद्र का फोटो चाहिए हमको। पीएमओ ऑफिस फ़ोन करता है।